आपके अपने चैनल सीधे बोल में स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया आपके सामने सीधी बात लेकर हाजिर हूं और मेरा टॉपिक है जो ड्राइवरों ने हड़ताल की थी उसकी साझेदारी आप लोगों से करना का प्रयास कर रहा हूं। यकीनन कानून में सुधार का वक्त का तकाजा है। रही बात दुर्घटना करने वालों की तो पत्तासाजी की, तो आजकल जगह जगह सीसीटीवी लगे हैं, टोल नाके भी हैं। सबके साथ समन्वय बिठाकर भी आरोपित तक पहुंचा जा सकता है। जब बड़े बड़े हाईवे और राजमार्गों पर अरबों रुपए खर्च हो सकते हैं तो क्या कुछ हजार खर्च कर हर किलोमीटर पर सीसीटीवी नहीं जरूरी हो सकते हैं। यकीनन तीसरी आंख और तकनीकी निगरानी से ड्राइवरों पर नकेल के साथ सुरक्षा भी दी जा सकती है दोस्तों, जिसका सभी पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा। जब व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी तो सख्त और प्रैक्टिकल कानून से भला कोई क्यों इतराज करेगा। सुकून की बात है कि ट्रांसपोर्टर्स की देशव्यापी हड़ताल खत्म हो गई है दोस्तों। इससे सरकार ने भी राहत की सांस ली है, लेकिन यह चिंगारी जल रही है। इससे भी अच्छी बात यह रही कि सरकार को जल्द समझ में आ गया कि मामला हाथ से निकलता दिख रहा है। इधर देश भर के तमाम ट्रांसपोर्टर संगठनों को हिट एंड रन मामले में सजा के नए प्रावधानों को लेकर न केवल काफी भ्रम था बल्कि खासकर ड्राइवरों की चिंता वाजिब भी थी। हो सकता है एकाएक सरकार के बैकफुट पर आने की वजह से सामने आ रहे आम चुनाव हो। वहीं राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लपक लिया है और राहुल गांधी ने खुद आरोप लगाया कि जब संसद में 1 से 50 सांसद नहीं थे तो यह कानून चुपचाप पास करा लिया गया। इस पर कोई चर्चाएं नहीं हुई, लेकिन कानून के सबसे ज्यादा असर से डरे ड्राइवरों का डर और भविष्य की चिंता भी नकारी नहीं जा सकती है दोस्तों। कम तनख्वाहें, गरीबी, गुजारा और साधारण रहन सहन के चलते भारत के समक्ष माने जाने वाले देश के मुकाबले हमारे प्राइवेट ड्राइवरों की हैसियत एक मजदूर से ज्यादा नहीं है। भारत में हर साल करीब 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं में 1.5 लाख मौतें होती हैं, जबकि हिट एंड रन में 25 से 30 हजार लोगों की जानें चली जाती हैं। सच यह है कि दुर्घटना जानबूझकर कोई नहीं करता दोस्तों, लेकिन दुर्घटना के बाद ड्राइवर फरार हो जाते हैं, क्योंकि यदि रुकेगा तो आसपास इकट्ठी हुई भीड़ गलती जाने बिना खुद ही फैसला करने लगती है। इन्हें रोकने के लिए पहले कानून बनना चाहिए था, और अगर कोई ड्राइवर किस को मारेगा पीटेगा तो उस पर मुकदमा लिखा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अनेक उदाहरण सामने हैं दोस्तों कि सड़क दुर्घटनाओं के बाद पकड़े गए ड्राइवर किस बुरी तरह से पिटते हैं, उनकी मौत तक हो जाती है दोस्तों। कई बार लदा लदाया वाहन समेत ड्राइवर को जिंदा तक जला दिया जाता है। ऐसे सार्वजनिक कृत्य करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता है। ड्राइवर जान से हाथ धो बैठता है तो उसका परिवार अनाथ होकर दर दर भटकने को मजबूर होता है दोस्तों। भारत में करीब करीब 1 करोड़ कॉमर्शियल वाहन हैं, जिसमें 20 करोड़ लोगों को काम मिलता है। ऐसे में हड़ताल होने से उनका नुकसान समझ में आता है। निश्चित रूप से सरकार द्वारा इस कानून पर सोच विचार कर ट्रांसपोर्टरों का पक्ष जानने की पहल अच्छी है, लेकिन यही काम पहले भी हो सकता था। जब इनके संशोधन खातिर अमल में जुटे विशेषज्ञों और नौकरशाह दूर की सोचते हैं तो क्या उन्हें नहीं पता था कि ट्रांसपोर्टर संगठन कितना मजबूत है। वाहनों के पहिए थम जाएंगे तो हालात कैसे बेकाबू हो जाएंगे। वही हुआ। यकीनन ट्रांसपोर्टेशन देश की अर्थव्यवस्था के साथ आम लोगों की सभी जरूरतों की पूर्ति करता है दोस्तों।
सब्जी, भाजी, दूध, 5 किलो अनाज, दवाई, आम, खास सभी आवागमन के जरिया भी यही है। ऐसे में हड़ताल से एक ही दिन में देश भर में महज पेट्रोल और डीजल की किल्लत तो सब्जियों के दूने भाव ने हालात कहां से कहां पहुंचा दिए थे, सबसे चंद घंटों में देख लिया। यही सही है कि भारतीय न्याय दंड संहिता में पहले हिट एंड रन जैसी घटनाओं की खातिर कोई सीधा कानून नहीं था जिसमें आरोपित पर आईपीसी की धारा 304A में अधिकतम 2 साल की जेल या जुर्माने का प्रावधान रहा है। लेकिन नई भारतीय न्याय संहिता यानी BNS जो ब्रिटिश कालीन भारतीय दंड संहिता की जगह बना, उसमें यदि ड्राइवर से गंभीर सड़क दुर्घटना होती है और वह पुलिस या किसी अधिकारी को जानकारी दिए बिना चला जाता है तो उसे दंडित किया जा सकेगा। इससे 10 साल की जेल और 60 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आरोपित ड्राइवर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी। भले ही टक्कर सामने वाले की गलती से हुई हो, वहीं दोपहिया वाहन चालकों के मामले में तो अक्सर सामने या साइड से आकर पीछे से चक्कों से दुर्घटनाग्रस्त होने के ना जाने कितने मामले निश्चित रूप से हर एक मौके पर आरोपित बड़ा वाहन वाला ही कहलाता है। लेकिन अक्सर देखने को आता है कि बड़े वाहन की भी साइड देते समय सड़क नहीं छोड़ते हैं। सामने से आ रहे वाहन चालक इस मुगालते में रहता है कि खाली सड़क है, साइड मिलेगी, लेकिन पलक झपकते ही आमने सामने आ जाते हैं और नतीजा गंभीर दुर्घटना में तब्दील हो जाती है। दोस्तों, भारत में इस कानून में सुधार की दरकार जरूरी है, लेकिन सभी पहलुओं पर विचार के साथ दुनिया भर के कानूनों में भी देखना होगा, जहां ड्राइवर बनना एक सम्मानजनक पेशा है। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में ऐसे मामलों में ड्राइवर को सबसे पहले गाड़ी से जुड़े दस्तावेज पुलिस को सौंपने होते हैं। अगर घटना स्थल पर पुलिस नहीं है तो 6 घंटे के अंदर जानकारी पुलिस को देनी होगी। देरी पर वजह बतानी होगी। यहाँ ड्राइवर को 4 साल की जेल हो सकती है, लेकिन एक्सीडेंट के कारण कोई घायल होता है और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो दोषी ड्राइवर को भी 2 साल की जेल और 22,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। कनाडा में ड्राइवर को 5 साल की जेल, लेकिन एक्सीडेंट से मौत पर आजीवन कैद का प्रावधान है। गलत जानकारी देने पर जुर्माना बढ़ सकता है। दोस्तों, वर्ष 2022 में भारत में कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1,68,491 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कुल 4,43,366 लोग घायल हुए हैं। पिछले वर्षों की तुलना में जापान में 11.9% मृत्यु में 9.4%, पीड़ित लोगों की संख्या में 15.3% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में दुर्घटना का शिकार होने वाले लोगों में 18 से 45 वर्ष के वर्ग के आयु की संख्या 60.5 थी। धन्यवाद।